रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। नमस्कार, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम पहला भाग शुरू करने जा रहे हैं राम रूप अनेक स्वरूप का। प्रभु श्री राम का रूप तो एक है, मगर अनेक स्वरूप कैसे है आपको हर एक वीडियो में पता चलेगा। इसके कई भाग आने वाले हैं, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। कई भागों को जानने के लिए हर एक भाग में एक नई बात बताई जाएगी। तो चलिए हम आज के इस एपिसोड के बारे में बताते हैं। तो आज का जो एपिसोड है, आज हम बात करने वाले हैं प्रभु श्री राम के पुत्र धर्म के बारे में। भगवान का क्या धर्म रहा होगा, भगवान उस समय कैसे धर्म संकट में रहे होंगे। उस समय वो भगवान नहीं थे, हम अब उन्हें भगवान मानते हैं। उस समय वो एक पुत्र थे और पुत्र का धर्म क्या है, आज हम उस पर जानेंगे। तो चलिए हम जानते हैं प्रभु श्री राम की महिमा, यानी पुत्र धर्म, राम रूप अनेक स्वरूप। राम, ये दो अक्षर के सरल नाम में छिपे हैं कई गूढ़ रहस्य, या ये कहे कि राम नाम में ही एक पूरा ब्रह्मांड समाया है, जहां हम और आप और सृष्टि के सभी प्राणी वास करते हैं। और इस नाम का अर्थ अंतहीन सा है, जिसे कभी नापा नहीं जा सकता। सर्वगुण संपन्न थे प्रभु श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाने वाले राम नाम में एक ऐसी अलौकिक ज्योति विद्यमान है जो आपके सारे संसारिक कष्टों को हर सकती है, बस एक बार नाम लेने से। हम हर सुबह जगते हैं, अपने नित्य कर्म करते हैं, सुबह सवेरे कई लोगों से मिलते हैं, माता पिता भाई बंधु मित्र शत्रु इत्यादि। हम सबका नाम लेते हैं, मगर एक नाम छोड़कर जिससे जीवन सफल हो सकता है, और वो है हमारे आराध्य राम। राम नाम की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि रामा अवतार में सबसे विश्वसनीय और अनूठी बात यह है कि वो मनुष्य रूप में श्री राम बन मृत्यु लोक को अपना निवास स्थान चुनते हैं। उन्होंने वो सारे काम किए, सारे धर्म निभाए जो मनुष्य से अपेक्षित हैं। राम के अवतार का उद्देश्य ही यह था कि मानव जाति को मानवता सिखलाना। राम ने अपना एक राम जिया। राम ने जिया पुत्र को, शिष्य को, भाई को, पति को, स्वामी को, नायक को, योद्धा को, शत्रु को, राजा को। राम ने हर एक जीवन जिया, और आखिरी पिता को। राम ने पिता धर्म भी जिया। श्री राम ने संसार के सभी रिश्तों को जिया, और ऐसे तरीकों से जिया जिसके पथ पर वह स्वयं ही विहर सकते हैं। सूर्यवंश की विरासत में एक राजा हुए जिनका नाम था महाराज दशरथ। अपने पूर्वजों के समान ही अलौकिक, तेज, यशस्वी एवं कीर्तिवान थे। उनका राज्य पूरे आर्यवत में फैल चुका था। महाराज को किसी चीज की कमी न थी, ना धन से और ना ही मन से। उनके पास सब कुछ था, एक सुखी प्रजा जो राजा को अपना भगवान मानती हो। दशरथ अपने कर्म से बहुत बड़े राजन थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। उनके पास तो सब था, मगर संतान के सुख से अब भी उन्हें वंचित रहना पड़ा। महाराज इसी चिंता के निवारण को अपने कुल गुरु से परामर्श लेना उचित समझा। गुरु ने सुझाव दिया कि उन्हें एक पुत्र कनिष्ठ यज्ञ करना चाहिए। आज्ञा अनुसार महाराज ने विधि पूर्वक यज्ञ को किया। यज्ञ के दौरान कुंड से एक देवता प्रकट हुए। उन्होंने राजन से कहा कि आपकी पुत्र कनिष्ठ यज्ञ संपन्न हुई। देवता ने उन्हें एक खीर का कटोरा दिया प्रसाद स्वरूप, और कहा इसे आप अपने रानियों को खिला दें, और इससे आपके वंश में बड़े यशस्वी पुत्रों का जन्म होगा। राजन ने बड़े विनम्रता पूर्वक प्रसाद ग्रहण किया और अपने रानियों को खिला दिया। समय अनुसार तीनों रानियों ने 4 सूर्य समान तेज यशस्वी पुत्रों को जन्म दिया। गुरुदेव वशिष्ठ द्वारा चारों पुत्रों का जातक संस्कार किया गया और उनका नामकरण किया गया। क्रम अनुसार कौशल्य पुत्र राम बड़े थे, तो उनका नाम श्री राम पड़ा। कैकई पुत्र हुए भरत, और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न था। और श्री राम बड़े प्यार से लक्ष्मण को अक्सर सुमित्रा नंदन कहकर पुकारा करते थे। श्री राम सबसे बड़े थे, बड़े ही शांत स्वभाव और सबके चहेते भी थे। धीरे धीरे काल अपनी गति से चलता गया। सभी धीरे धीरे बड़े हुए और समय के साथ वो युवा अवस्था में चले गए। वहाँ की प्रजा राम को अपने अगले राजा के रूप में देखने भी लगी। राम अपने स्वभाव से बड़े थे, और राम ने लोगों के प्रति अपनी प्रेम की प्रतिबद्धता इस कदर जताई कि लोग राम को पसंद करते थे। और तब राजन ने निश्चय किया कि राम को ही अगला राजा नियुक्त करेंगे। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता चला गया कि एक दिन राजन ने ऋषि वशिष्ठ के आज्ञा अनुसार यह घोषणा कर दी कि राम ही अगले भावी राजा होंगे। चारों तरफ खुशहाली था, हर कोई अपने राजा राम के स्वागत में खुशियां मना रहा था। जब यह खबर राजमहल में गई तो इस बात से सभी प्रसन्न थे।
राजमहल की तीनों रानियां इस भांति प्रसन्न थी कि जैसे उनके ही पुत्र का राजा बनने का समाचार मिला हो, वरन राम उनके सौतेले ही पुत्र क्यों न थे। मगर महल में स्थित एक दासी को यह बात कांटों की भांति चुभी, और वो दासी थी मंथरा। कुटिल मंथरा ने रानी कैकेयी को कमरे में बुलाया, उनके कान भरने शुरू कर दिए, कहा कि श्री राम आपके सौतेले पुत्र हैं। उस कुटिला ने कान इस कदर भरे, उसने कहा कि अगर राम राजा हुए तो आपको हमेशा उनके अधीन होना पड़ेगा, हमेशा भरत को श्री राम के चरणों में झुकना पड़ेगा। ऐसी राजमाता होने से क्या फायदा। ऐसी ही कई तीरों समान चुभती बातें कही उसने, एक से बढ़कर एक रानी को कई अनिष्ट बातें गिनवाई जिसका वास्तविक में होना असंभव था। आखिर में उस कुटिला ने अपनी बात मनवा ही ली और साथ में ही इसका तोड़ भी बताया। आप देखिए कि किस कदर मंथरा ने कैकेयी के दिमाग पर अपना कायम जमाया था। उसने इसका तोड़ भी बताया कि देवासुर संग्राम में महाराज दशरथ की जान बचाने पर राजन ने उन्हें 2 वरदान दिए थे, जिसका उन्हें लाभ उठाने को कहा। मंथरा ने कैकेयी को रघुकुल नीति भी बताई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। हर कोई महल में प्रसन्न था। तभी महाराज ने यह जाना कि रानी उनसे रुष्ट हैं। महाराज यह बात सुनते ही रानी के कक्ष में जाते हैं और उन्होंने इस उदासी का कारण पूछा। महारानी ने अपने 2 वचनों के बारे में पूछा कि क्या वो अपने वचनों को दे सकते हैं जो भी रानी मांगे। राजन प्रसन्नचित भाव में मदमस्त थे। उन्हें कहाँ कोई सुध-बुध था। उन्हें रानी के मन की भीतर की चाल का कुछ भी भान न था। उन्होंने हंसते हंसते कैकेयी से निसंकोच वर मांगने को कहा। कैकेयी ने रघुकुल नीति की बात याद दिलाई और फिर कहा कि एक बार फिर सोचें। राजन ने कहा आप वर मांगिए। उन्होंने अपने 2 वर मांगे। राजन को यह जरा भी भान न था कि रानी ऐसे वर मांग सकती है। वो व्याकुल हो उठे, उनका हृदय छिन्न भिन्न हो चुका था। कैकेयी ने अपना पहला वर मांगा, अपने पुत्र भरत का राज्य, और दूसरा वर श्री राम का 14 वर्ष का वनवास। अपने प्रिय पुत्र राम का राज्य न पाना महाराज कहीं सह जाते, मगर 14 वर्ष का वनवास उनके सीने में एक धधकती ज्वाला की भांति सा था, जो उन्हें एक कलंक की अग्नि में जलाए जा रहा था। उन्हें जाने कितनी पीड़ा पहुंची। महाराज ने कैकेयी को लाख समझाया, मगर रानी अपने फैसले से दृढ़ थी। वो अडिग रहीं और न मानने की कसम खा ली। रानी ने कहा कि अगर वो चाहें तो वरदान को मना कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि फिर रघुकुल की रीति को उन्हें कलंकित करना होगा। यह बड़ा ही कठिन समय था, क्योंकि जिस राजा ने अपने सारा जीवन रघुकुल रीति की रक्षा में न्यौछावर किया हो, वो उसे कैसे कलंकित करने देगा। राजन बहुत हताश थे और धर्म संकट में फंसे हुए थे। न चाहते हुए भी उन्होंने अपने पुत्र राम को बुलावा भेजा। कुछ क्षण में ही श्री राम अपने पिता के श्री चरणों में हाजिर हुए। राजन ने सारा वृतांत सुनाया। राम अपने पिता की बात सुन मुस्कुराकर कहते हैं कि वो व्यर्थ ही चिंतित होते हैं। पिता का मान रखने के लिए वो अयोध्या का सिंहासन क्या, वरन स्वर्ग का सिंहासन भी ठुकरा देंगे। श्री राम से अपने पितृ भक्त के ऐसे निर्मल वचन सुन असहाय अपने सैया पे लेटे रहे। श्री राम ने तत्काल वन जाने का निश्चय किया। राम जाना तो अकेले चाहते थे, मगर उनकी भार्या एक प्रतिव्रता स्त्री थी, जिन्होंने राम संग जाने का निश्चय किया। लक्ष्मण भी साथ जाने को कहते हैं। कितनी ही राम उन्हें मनाते हैं, मगर वो नहीं मानते हैं और उनके पीछे ही चलने का निश्चय करते हैं। श्री राम अपने माता, गुरु और मंत्री से विदा लेने के बाद अपने पिता के पास पहुंचते हैं। उन्होंने अपने पिता से वन जाने की अनुमति मांगी और अपने पिता को आखिरी बार सर झुककर प्रणाम किया। राम को इस कदर वन जाते देख राजन की आंखें भरसी गई थी। देखा नहीं जा रहा था। वो बिलख बिलख कर रोते रहे और जाने की फिर अनुमति दे दी, अपने हृदय पे एक पत्थर रखकर। ऐसा पितृ प्रेम बस राम में था, जहां पिता का मान रखने के लिए अपने सभी भोग विलासों का त्याग कर वन जाने को तैयार हो गए। अपने सारे संसारी सुखों को छोड़ दिया, उसका त्याग कर दिया। पिता भी अपने पुत्र के वियोग में संसार छोड़ दिए। पिता को नारायण का रूप कहा जाता है। मेरे बड़े भाई कुमार भैया कहते हैं, एक माता पिता का जन्म तब होता है जब संतान का जन्म होता है। उसके जन्म से पहले वो किसी की पुत्री, किसी की भाभी, किसी की पत्नी और एक पुरुष किसी का भाई, किसी का पुत्र, किसी का पति होता है। मगर एक संतान के जन्म के बाद वह माता पिता होते हैं। संतान के जन्म के बाद माता पिता का ही जन्म होता है।
श्री राम और उनके पिता का एक नाता एक अटूट विश्वास का नाता रहा। श्री राम के इस पद चिन्हों पर आज भी मनुष्य इस पे अमल कर चल सकता है। श्री राम एक आदर्श पुत्र थे। जहां राम अयोध्या के भावी नरेश हो सकते थे, उन्होंने पिता की आज्ञा मात्र से अयोध्या का सिंहासन ठुकरा दिया और वनवासी का वेशभूषा धारण कर लिया। एक राजा से वनवासी होना सबके बस की बात नहीं है, बस एक कृत भक्त ही यह कर सकता है। ऐसे आदर्श पुत्र थे मेरे आराध्य राम। जय श्री राम।